नमस्ते, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर जिसका नाम है डिवाइन नारी। इस चैनल पे हम एक फीमेल से रिलेटेड जो भी टॉपिक होते हैं मैं वो सब कवर करना चाहती हूँ। तो आज हम बात करेंगे, क्योंकि अभी जैसे हमारी प्रेगनेंसी सीरीज चल रही है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में नाभि का बाहर आ जाना, यानी कि जो नावल होता है आपका बेली बटन जिसको आप कहते हो, वो प्रेगनेंसी में बाहर आ जाता है। ऐसा सबके साथ नहीं होता ऐसा, लेकिन बहुत ऐसी लेडीज़ होती हैं जिनके साथ ऐसा होता है। तो शुरू में क्या होता है ना कि थोड़ा हम तो डर जाते हैं, यार ये बाहर कैसे आ गया है। और कुछ लेडीज़ का ये भी होता है कहना कि अगर बाहर आ गया है बेली बटन, आपका नाभि आपकी बाहर आ गई है, तो इसके पीछे कुछ तो रीज़न भी होते हैं, साइंटिफिक रीज़न आप कह लो, मेडिकल रीज़न आप कह लो, और कुछ ओल्ड वाइफ्स टेल भी होती हैं जिनके बारे में, इन दोनों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी जल्दी से नीचे लाल बटन जो आपको दिखाई दे रहा है वो उसको दबा दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और बहुत सारी वीडियोज़ देखने के लिए। तो प्रेगनेंसी में नाभि बाहर आ जाना, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पीछे का रीज़न क्या होता है। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि लास्ट ट्राइमेस्टर में हमारा जो पेट है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, क्योंकि बेबी का साइज़ बढ़ने लगता है, बेबी का वेट बढ़ने लगता है। वो बेबी जो होता है एमनियोटिक फ्लूइड में होता है, प्रेगनेंसी सैक होता है, उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है जो एक कुशन की तरह काम करता है बेबी के लिए कि वो अच्छे से मूवमेंट कर पाए। तो उसके अंदर, उस पानी के अंदर आप समझ लो कि बेबी होता है। अब वो पानी भी बढ़ रहा है, बेबी का वेट भी बढ़ रहा है, हमारा यूट्रस का साइज़ भी बढ़ रहा है, हमारी बॉडी में फैट भी बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या होता है, हमारे जो पेट की जो स्किन है ना वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ऐसे पहले इतना होता है, धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है। तो मान लो अगर यहाँ नाभि है हमारी, तो अंदर से कोई चीज़ बढ़ रही है, प्रेशर लगा रही है, तो स्किन तो स्ट्रेच हो रही है नाभि के आसपास की, तो धीरे धीरे एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो जो नाभि है वो भी पूरी स्ट्रेच हो जाती है और नाभि बाहर आ जाती है। ये होता है लास्ट मंथ में, आपकी ड्यू डेट से कुछ दिन पहले तक हो सकता है। और जैसे जैसे वहाँ स्किन खिंच रही है तो वहाँ क्या होगा, आपको इचिंग भी होगी नाभि के आसपास, आपको पेन भी होगा हाथ लगाने पे, आपको जलन भी होएगी और हो सकता है कुछ दाने भी हो जाएं। ये तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ था और मेरी दोनों प्रेगनेंसी में नाभि जो है बाहर आ गई थी। तो ये जो रीज़न है, ये तो हमने बात की जो मेडिकल रीज़न जो कहा जाता है, जो एक्चुअल एक लॉजिकल रीज़न जिसको आप कह सकते हो कि हाँ अंदर से कोई चीज़ एकदम बढ़ रही है, बाहर प्रेशर लगा रही है, तो आपकी स्किन पे एकदम खिंच गई है, तो वो नाभि बाहर आ गई है। तो ये 90% लेडीज़ में ये होता है कि नाभि बाहर आ जाती है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ डरने की बात नहीं है कि नाभि बाहर क्यों आ गई है, क्योंकि इसके पीछे जो एक रीज़न जो बताया जाता है वो कहा जाता है कि हर्निया, नाभि का हर्निया जिसको बोला जाता है। तो प्रेगनेंसी में नाभि बाहर आ जाना बहुत ही कॉमन है, नेचुरल प्रोसेस भी आप इसको कह सकते हो। इसमें कुछ हर्निया या ऐसा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल कॉमन चीज़ है। और डिलीवरी के बाद धीरे धीरे जैसे आपका पेट अंदर जाता है, यूट्रस दोबारा से जब श्रिंक होने लगता है, तो नाभि अपने आप अंदर चली जाती है। इसमें और कोई डरने वाली बात नहीं है। हाँ, कुछ रेयर केसेस ज़रूर हो सकते हैं कि नाभि बाहर ही रह जाए, उस केस में आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, बट बहुत रेयर होता है ऐसा कि प्रेगनेंसी में नाभि बाहर आई और फिर से अंदर नहीं गई। क्योंकि मेरी दोनों प्रेगनेंसी में बाहर आई थी, लेकिन उसके बाद 15-20 दिन में ही अपने आप वापस अंदर चली गई थी। तो ये बिल्कुल कॉमन है, कुछ डरने की बात नहीं है। और अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कि नाभि बाहर आ गई है, दाने हो गए हैं, पेन हो रहा है, इचिंग बहुत हो रही है, जलन हो रही है, तो आप वहाँ पे नारियल का तेल लगा के बहुत हल्के हाथों से आप सर्कुलर मोशन में मसाज कर सकते हो। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है मैंने फेस की है मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में। ड्यू डेट से कुछ दिन पहले इतनी ज़्यादा इचिंग होती थी कि बस ऐसे होता था कि यार अब बस किसी तरह से बाहर आ जाए, कि अब और नहीं मतलब झेला जा रहा है, इतनी ज़्यादा वहाँ से स्किन जो टाइट हो गई थी। तो आपके साथ भी अगर ऐसा है तो आप नारियल का तेल लगा लो। मतलब ये है कि आपको वहाँ स्किन अच्छे से स्किन को मॉइस्चर करके रखना है कि वहाँ स्किन स्ट्रेच ना हो ज़्यादा। और दूसरा, आपको सीधे नहीं लेटना है, ट्राई करो कि आप साइड करवट लेकर के लेटो और नाभि के नीचे आप कुछ पिलो रख सकते हो, छोटा कुशन है वो रख सकते हो कि नाभि पे ज़्यादा स्ट्रेच ना आए, इससे आपको बहुत रिलीफ फील होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इससे क्या कुछ जेंडर प्रेडिक्शन किया जा सकता है, या जो ओल्ड वाइफ्स टेल है या जो आसपास हमारे जो हम सुनते हैं, वो जो पुराने बुजुर्ग जो कहते थे, पेट देख के पता लगा लेते थे कि लड़का है या लड़की है। तो एक तो पेट की पोजीशन तो होती है कि आपने हाई कैरी किया है, लो कैरी किया है, और दूसरा नाभि देख के कहा जाता है कि अगर आपके नाभि बाहर है, प्रेगनेंसी में नाभि बाहर आ गई है तो लड़का होगा, अगर नाभि बाहर नहीं निकली है तो लड़की होगी। तो मेरी दोनों प्रेगनेंसी में नाभि बाहर निकली थी। तो जैसे अगर आप मेरी पहले वीडियोस देखते आए हो तो आपको पता होगा कि मेरे 2 बेटे हैं। तो ये जो आप कह लो कि जो ओल्ड वाइफ टेल्स है मेरी, या जो कहावत कही जाती है, मेरे साथ
तो 100% सही हुआ है कि नाभि बाहर आ जाती है तो लड़का होता है। बट मैंने ऐसे केसेस भी सुने हैं कि नाभि बाहर नहीं आई है लेकिन फिर भी लड़का हुआ है, या नाभि बाहर आई है फिर भी लड़की हुई है। क्योंकि ना इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि मेरे ना पेट पे फैट ज़्यादा लगता है। तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने काफ़ी वेट गेन किया था, तो उस फैट की वजह से भी। और दूसरा ये था कि जो मेरे दोनों बेटे जो हुए हैं उनका वेट भी अच्छा था, 3.5 था, एक का 3.5 था, एक का 3.4 के आसपास था। तो बेबी वेट भी ज़्यादा था और मेरे भी पेट पे मैंने बहुत फैट गेन कर लिया था, इस वजह से स्किन ज़्यादा स्ट्रेच हो गई थी, नाभि बाहर आ गई थी। ये रीज़न भी हो सकता है। तो अगर आप लड़का चाहते हो लेकिन नाभि बाहर नहीं निकली है, आप लड़की चाहते हो लेकिन नाभि बाहर निकल गई है, तो अपना मूड मत खराब कीजिए, क्योंकि इससे नाभि बाहर आ रही है या नहीं आ रही है जेंडर प्रेडिक्शन का कोई लिंक नहीं है। क्योंकि ऐसे मैं बता रही हूँ ना कि मेरे दोनों प्रेगनेंसी में तो था कि नाभि बाहर निकली थी तो बेटा हुआ है, लेकिन ऐसे केसेस भी मैंने देखे हैं कि नाभि बाहर नहीं निकली है तब भी लड़का हुआ है, और नाभि बाहर नहीं निकली है और नाभि बाहर निकली है तब भी लड़की हुई है। क्योंकि प्रेगनेंसी में सबकी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है, हार्मोन्स सबके अलग अलग तरीके से फ्लक्चुएट होते हैं, जेनेटिक भी हो सकता है ये। तो इसलिए इन सब बातों पे ध्यान मत दो और बस खुश रहो, खुद खुश रहो और अपने बच्चे को भी खुश रखो अंदर। क्योंकि वैसे कहते हैं ना कि अगर माँ खुश है प्रेगनेंसी में तो बच्चा खुश है, अगर माँ दुखी है तो बच्चा दुखी है। इसलिए आप जितना हो खुश रहो, स्ट्रेस फ्री रहो। अपना ये जो प्रेगनेंसी का जो टाइम है ना, इसको बहुत अच्छे से एंजॉय करो, क्योंकि ये जो टाइम है ना जब निकल जाता है तब आप बाद में इसको ज़रूर मिस करोगे। सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। आपका जो डाउट था नाभि बाहर आ गई है या अंदर चली गई है, तो वो मैंने क्लियर कर दिया है। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अभी जल्दी नीचे लाल बटन दबाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी से नीचे लाल बटन दबाइए ना और हमारे साथ जुड़ जाइए ऐसी ही और बहुत सारी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।